क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन व्हाट इज, अच्छा इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो, पहले आप सवाल से पहले मुझे ये बताओ क्लास 10th का कॉन्सेप्ट। आप मुझे ये बताओ क्लास 10th का, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। मान लो कॉस थीटा कितना आ गया भाई, कॉस थीटा के सामने नंबर आ गया मान लो √3/2। तो बताओ थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा जल्दी बताओ। कॉस थीटा के सामने √3/2 आ गया, कॉस थीटा कितना होगा बताइए स्टूडेंट्स। 30 डिग्री, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, बिल्कुल सही बताया है। अब मैं एक सवाल ऐसा पूछता हूं, मान लीजिए कि कॉस थीटा के सामने नंबर आ गया रूट, यस 1/√3। अब बताओ, ये तो टेबल में नहीं पढ़ा आपने, ये तो टेबल में नहीं पढ़ा, 1/√3 तो होता ही नहीं है कॉस के लिए, कभी भी होता होगा बट टेबल में नहीं है, ना 30 ना 0 पे होता है, ना 30 पे, ना 45 पे, ना 60 पे, ना 90 पे। ठीक, तो यहां से आप क्या करोगे, थीटा इज इक्वल्स टू, अब इसका कॉस इनवर्स ले लोगे, जो इधर लिखा हुआ उसको उधर लिख के उस पर इनवर्स लगा दोगे, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3, ये ऐसे करके आता है। अब ये इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये मैथ्स वाले बच्चे पढ़ेंगे, आप ज्यादा टेंशन मत लो। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, मतलब वो ये कहना चाहता है कि कोई ऐसा एंगल है जिस एंगल पे कॉस की वैल्यू कितनी 1/√3 है, वो एंगल की वैल्यू को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉस इनवर्स क्या पढ़ते हैं इसको, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। जब टेबल में आपको वैल्यू नहीं मिल रही होगी तो आप ऐसे करके लिख दोगे, थीटा इस कॉस को उधर भेज दो, ऐसा आप सोचो, इनवर्स ले लिया जाता है। ठीक है, मैथ्स में अलग बात है, आप टेंशन मत लो, बस आप ऐसे लिखो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप प्लस के कैप प्लस, नहीं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड जे कैप। ये सवाल उसने आपसे पूछा। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीस। ठीक, अब ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन देखिए, इसको मान लो वेक्टर ए। ठीक, तो वेक्टर ए कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड ये वाला वेक्टर है वेक्टर बी। अब वेक्टर बी जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, ध्यान से सुन लेना, वेक्टर बी कितना दिया हुआ है आपको, वेक्टर बी दिया हुआ है जे कैप ओनली। अब बताओ जे कैप है तो इसमें जे कैप को आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसको मॉडिफाई कर सकते हो आप कैसे, इसमें आई वाला नहीं है और के वाला नहीं है, यानी कि इसका एक्स कंपोनेंट नहीं है और जेड कंपोनेंट नहीं है, ओनली वाई कंपोनेंट दिया है, तो आप इसको 0 i कैप प्लस जे कैप और प्लस 0 k कैप लिख सकते हो। अब बताओ, तो यानी कि वेक्टर बी का मॉडिफाइड फॉर्म आ गया, मतलब इसको हमने पूरा करके दिखाया, 0 i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 k कैप। अब बताओ, अगर ए और बी के बीच का एंगल निकालना होता है तो क्या होता है, कैसे करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो यहां लिखोगे वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट, ये ए की वैल्यू रखी वेक्टर ए की, डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी क्या है 0 i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 k कैप और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। हाँ भाई, मॉड ऑफ ए निकालना सिखाया है, कैसे निकलेगा, यहां मैं निकाल के दिखा रहा हूं, यहीं पे निकाल दूं, देखो मॉड ऑफ ए कैसे निकलेगा, ध्यान से चेक करो, याद है √ओवर आई के सामने जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस जे के सामने जो नंबर है, कोई नंबर नहीं तो 1 मानेंगे, 1 का स्क्वायर और प्लस के सामने जो नंबर है उसका स्क्वायर, याद है मॉडुलस निकालना। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 1 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो मॉड ऑफ ए कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। ठीक, तो मॉड ऑफ ए की जगह क्या रखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 रखोगे नीचे, और मॉड ऑफ बी निकाल लीजिए, तो मॉड ऑफ बी कहाँ पे, यहाँ पे निकाल के दिखा दें, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी कैसे आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से चेक करो कहाँ गया, 0 का स्क्वायर, ठीक,
प्लस जे के सामने 1, 1 का स्क्वायर, प्लस के सामने 0, 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 0 प्लस 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, ये हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, √3 इंटू 1। अब ऊपर आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए डॉट बी, तो डॉट प्रोडक्ट लेना सिखाया था, आई का आई के साथ ओनली, तो आई के सामने यहाँ 1 और यहाँ 0, 1 इंटू 0 0, ठीक। और जे के सामने 1, जे का जे के साथ लेंगे तो जे के सामने 1 और इधर भी 1, सो 1 इंटू 1 1, और प्लस के सामने 1, के सामने 0, यानी कि 1 इंटू 0 0, और अपॉन में कितना आ गया, √3 इंटू 1 √3, 1 प्लस 0 1, 1 बाय √3, ये लीजिए। तो कॉस थीटा कितना आ गया, 1 बाय √3, तो थीटा कितना होगा, कॉस इनवर्स 1 बाय √3। क्या ऑप्शन दिया हुआ है एंगल का, नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आया कि नहीं आया बताइए, करिए कॉपी में।